नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ रिजर्व बैंक की उस योजना की, जिस योजना के तहत जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, यानी कि जो जानबूझकर बैंकों का कर्ज लौटाना नहीं चाह रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी योजना की जिसको लेकर के पूरे देश में बवाल छिड़ा हुआ। यहाँ तक कि विपक्षी दल तो इस बार में विरोध कर ही रहे हैं। साथ ही साथ बैंक की दो प्रमुख यूनियनों ने भी इस बात का विरोध किया है कि सरकार गलत तरीके से बैंक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। हालांकि बैंकों में अपने फंसे कर्ज को निकालने के लिए समझौते की योजना चलती रहती है। हर प्रतिष्ठान ये चाहता है कि उसकी जो फंसी रकम किसी भी प्रकार निकले, क्योंकि जो रकम मिल नहीं रही है तो किसी प्रकार उस रकम की वसूली हो। लेकिन पहली बार रिजर्व बैंक ने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसमें कि उन लोगों को विलफुल डिफ़ॉल्टर, जो जानबूझकर बैंकों के पैसे नहीं लौटा रहे हैं, जिन्होंने खुद को दिवालिया टाइप का घोषित कर दिया है, उनसे के साथ भी समझौता होगा और उन्हें पुनः ऋण दिया जाएगा। इस योजना को लेकर विपक्षी दल खासकर कांग्रेस ने सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो केंद्र की सरकार ने लोगों को कर्ज देकर विदेश में भगाने में सहयोग किया, बाद में उन्हीं लोगों को अपने बैंकों से फिर से ऋण देकर उन्हें फिर से भारत बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर बैंक के जो पूर्व अधिकारी भी रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि विलफुल डिफ़ॉल्टर को तो इस योजना में किसी तरह शामिल नहीं होना चाहिए। बैंकों की दो यूनियन, ऑफिसर एसोसिएशन और कर्मचारी एसोसिएशन ने भी सरकार की इस योजना का विरोध किया है। उनका ये कहना है कि इससे न सिर्फ जानबूझकर कर्ज देने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि बैंक की जो व्यवस्था को है उनको भी खतरा पहुंचेगा। तो इस योजना के तहत अब कोई राहत उन्हें नहीं होना चाहिए विलफुल डिफ़ॉल्टरों को। इसके लिए आप लोगों को ध्यान होगा कि यही बैंकें, जो रेहड़ी पटरी दुकानदार होते हैं या अन्य तरह के छोटे उद्योग लगाने के लिए जो लोग होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत होती है, तब उन्हें छोटा मोटा कर्ज मिलता है। लेकिन और उस कर्ज को देने पर ही बैंक है उनके मकान के कागज़ और तमाम तरह के उनके ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें उनसे रखवा लेती है, उसके बाद ही कर्ज देती है। जबकि बड़े बड़े अधिकारियों के लिए, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए, जो कि कर्ज भी आपका बैंक का नहीं लौटाएंगे और उसके बाद भी उनको कर्ज मिल जाएगा और इसके लिए दूसरी बैंक से भी वो हैरान करेंगे, उनसे भी कर्ज लेंगे और उनका भी कर्ज नहीं लौटा लेंगे। गरीब आदमी अगर कर्ज लेता भी है और उससे अगर वसूली नहीं होती है तो बैंकें उनकी बहुमूल्य वस्तुओं को अपने पास रख लेती हैं। जबकि वो लोग जो जानबूझकर कर्ज नहीं बैंकों का लौटा रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी स्कीम लाई जा रही है कि आप कर्ज नहीं दे पा रहे हैं तो आप बैंक से ही कर्ज लीजिए और फिर से उस बैंक का
पैसा लेकर चंपत हो जाएगी। तो लिहाजा जो यूनियनों ने विरोध किया है, हम सभी लोग उनके साथ हैं। इस तरह से बैंकिंग व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी अगर जानबूझकर ऐसे लोगों को महत्व दिया जाए। और ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा में कल बंद रखा गया। उसे बंद से बहुत चीज़ें प्रभावित हुई। किसानों ने सड़क पर उतर कर रोड जाम किए और दिल्ली के दूध और पानी जैसी सप्लाई को रोका। आज हो सकता है कि आज दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण मामले की चार्जशीट अदालत में फाइल करे, इस पर भी निगाह रहेगी। लेकिन पहलवानों ने जिस तरह से मांग की है, उनका ये कहना है कि सबसे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि वो मामले को प्रभावित कर रहे हैं। और ये देखा भी गया है किस तरह उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और मुख्य नाबालिग पीड़िता को बयान बदलने के लिए मजबूर किया है। आज अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह की अगुवाई में भी एक बहुत बड़ी रैली अयोध्या में होने वाली है, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ब्रजभूषण शरण सिंह से प्रसन्न नहीं है। वो केंद्र सरकार से भी उन्होंने ये कहा था कि ये जो मामला चल रहा है पहलवानों का, तो निश्चित तौर पर इस संबंध में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के सह से उन्हें अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ईडी की कार्रवाई के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में कल ईडी ने वहाँ के बिजली मंत्री सिंथल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वो बीमार हो गए, जिनको बाद में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ईडी की इस कार्रवाई को विपक्षी दलों ने सरकार की सोची समझी साजिश और उत्पीड़न बताया है। और उधर पंचायत बंगाल में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसके नामांकन की अंतिम तिथि वो 9 तारीख को है। हाई कोर्ट ने भी अब नामांकन तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है, तो 9 तारीख तक नामांकन होगा। लेकिन कल भी इस तरह की घटनाएं हुई जिसमें कि प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका गया, जिसको लेकर विभिन्न दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। सबसे ज़्यादा सवाल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अपने उसको जीतने के लिए अन्य दलों के नामांकन नहीं होने दे रहे हैं। इसी प्रकार एक मुख्य खबर है जो कि सुर्खियों में बनी रही है। मणिपुर में, जिसको लेकर गृह मंत्री ने बहुत ज़्यादा आश्वासन दिया था और कुकी लोगों ने उनके आवास पर प्रदर्शन भी किया था कि किस प्रकार वहाँ की बीरेन सिंह सरकार के सह पाकर कुकी समुदाय के लोगों को प्रभावित किया जा रहा है और उनको प्रदेश से भगाने की साजिश की जा रही है। कल फिर से मणिपुर में तमाम तरह की घटनाएं हुई, जिनमें कि कई लोगों के मारे जाने की खबर है। निश्चित तौर पर यह मणिपुर को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो आप समझ लीजिए कि मणिपुर भी उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है जहां सरकार प्रायोजित हिंसा में एक संप्रदाय को निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ जो बहुसंख्यक हैं मतई जो समुदाय है, वो लोग
सेना में भी हैं और पुलिस में भी हैं। इस बात का आरोप क्योंकि महिलाओं ने जब यहाँ गृह मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया था तो ये आरोप लगाया था कि वीरेंद्र सिंह सरकार मतई लोगों का फेवर कर उन्हें यहाँ से भगाना चाहती। तो आज के ये समाचार थे। आज 15 जून है। निश्चित तौर पर क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अदालत में क्या कार्रवाई होती है, इस बात पे भी निगाह रहेगी। और दूसरी अयोध्या रैली जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ ही एक तरह से मानी जाती है, तो उससे क्या संदेश जाता है, आज इस बात पे बारीकी से निगाह रखेगी। लेकिन जो पहली खबर हमने आपको बताई, जिसमें कि जानबूझकर बैंकों के कर्ज न लौटाने वाले लोगों के खिलाफ जो बात है, उस पर भी क्या डेवलपमेंट होगा, आज सब आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।